ओम शांति। आज 17/8/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी शिव बाबा से, निराकारी शिव परमात्मा से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। मीठे बच्चे, विनाशी शरीरों से प्यार ना करके अविनाशी परमात्मा शिव बाबा से प्यार करो तो रोने से छूट जाएंगे। प्रश्न है, अनराइटियस प्यार क्या है और उसका परिणाम क्या होता है? उत्तर, विनाशी शरीरों में मोह रखना अनराइटियस प्यार है। जो विनाशी चीज़ों में मोह रखते हैं वह रोते हैं। देह अभिमान के कारण रोना आता है। सतयुग में सब आत्माभिमानी स्थिति में स्थिर होते हैं, सब आत्मिक स्थिति में स्थिर होते हैं। इसीलिए सतयुग में कोई रोने की बात ही नहीं रहती। जो रोते हैं वह खोते हैं। अविनाशी परमात्मा शिव बाबा की अविनाशी बच्चों को अब शिक्षा मिलती है। अविनाशी बच्चों को किससे बाबा कह रहे हैं? बाबा कहते हैं अविनाशी आत्मा से। बाबा हम सभी को प्रकृति में मध्य चमकती हुई आत्मा देखते हैं जिसका विनाश नहीं होता। तो अविनाशी आत्माओं को अब शिक्षा मिलती है, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा देखो और सभी को आत्मा देखो तो रोने से छूट जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, तुम्हारे याद के हर कदमों में पद्म है। तुम शिव बाबा को जब याद करते हो तो पद्मों की कमाई उस हर पल श्वासोश्वास जमा होती है। इससे ही तुम्हें सतयुग में अमर पद प्राप्त होता है। अविनाशी ज्ञान रतन जो शिव बाबा से मिलते हैं उसका दान करना। जो बाबा से ये ज्ञान सुनते हो, जो धारण करते हो, उसका दान करना। दूसरा, आत्म अभिमानी बन अपार खुशी का अनुभव करना है। अपने को आत्मा समझ अपार खुशी का अनुभव करना है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर शिव बाबा से कनेक्शन लगाकर अपार खुशी का अनुभव करना है। शरीरों से मोह निकाल सदा हर्षित रहना है। मोह जीत बनना है। वरदान है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ सदा रूहानी मौज में रहने वाले विशेष आत्मा भव। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है। इसीलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये समय अकाले मृत्यु का है। थोड़े समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए, कंफ्यूज हो गए, क्यों, क्या, कैसे, इन सभी के क्वेश्चनों में फंस गए, कमजोरी के संस्कारों में फंस गए, तो उसी समय अगर अंतिम घड़ी आ जाए तो अंतमति सो गति होगी क्या? इसीलिए शिव बाबा कहते हैं एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। सदा तैयार रहो, एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है। इसीलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर अपना हर संकल्प, अपना हर बोल और अपना हर कर्म करो। स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करो। सदा रूहानी मौज में रहो। स्लोगन है, अचल बनना है तो व्यर्थ और अशुभ को समाप्त करो। अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है। कमजोरियों में, विकारों में नहीं फंसना। तो क्या करना है? दो चीज़ों का टेंशन देना, व्यर्थ संकल्पों से और किसी के प्रति अशुभ सोचने से मुक्त रहना है। इसको, ऐसे संकल्पों को समाप्त करना है। आज की मुरली से समान का अभ्यास करना है। मैं विशेष आत्मा हूँ। संगम युग पर जहाँ परमात्मा शिव बाबा का हम आत्माओं से संगम होता है, ऐसे संगम युग पर रूहानी मौज में रहने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे। आइए, शांति दूत बन इस संसार को शांति का दान दें। प्रकृति के मध्य चमकती हुई मैं आत्मा शांति का पुंज हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा इस संसार को शांति का दान देने वाली हूँ। शांति सागर परमात्मा शिव से आती अनंत शक्तियों की किरणों को स्वयं में समाकर मैं आत्मा इस संसार को शक्तियाँ, शांति
प्रेम आनंद से भरपूर कर रही हूँ। चारों ओर इस संसार में शांतियाँ, सभी विकार समाप्त होते जा रहे हैं। ये संसार निर्विकारी हो गया, सतो प्रधान बनती जा रही हैं आत्माएं। शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान की किरणों से भरपूर होती जा रही हैं आत्माएं। विकारों की अग्नि से मुक्त होकर ये संस्कार शांत स्वरूप बन गया, प्रेममय बन गया। चारों ओर इस संसार में शांति ही शांति। मैं विघ्न विनाशक आत्मा, विघ्नों को विदाई देने वाली, विघ्नों को समाप्त करने वाली मैं विजयी आत्मा हूँ। मेरी विघ्न विनाशक गणेश के रूप में इस संसार में पूजा हो रही है। सभी भक्तगण विघ्नहरो देवा कहकर पुकारते। मैं विघ्न विनाशक गणेश शिव पिता से शक्तियां लेकर उन सभी आत्माओं के विघ्नों को दूर कर रही हूँ। उनके विघ्न दूर हो रहे हैं। समस्या